अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने यूट्यूब चैनल क्या बनाया, यूट्यूब चैनल बंद होने की बातें शुरू हो गई हैं पाकिस्तान में। हद है वैसे, लेकिन खैर हम अपने इदारों से और अपनी हुकूमत से, अपनी गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं, बल्कि उनको ये पेशकश करते हैं कि अगर बंद करना ही मसले का हल है तो यूट्यूब क्या, सब कुछ आप पर कुर्बान है, सब कुछ बंद कर दीजिए। यार अजीब बात है, मतलब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। टेक्नोलॉजी की रफ्तार में हम पहले ही कितने पीछे हैं, और रही सही कसर बस ये है कि अब बैनिंग कल्चर शुरू हो गया है। ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, ये बैन कर दो, वो बैन कर दो। देखिए, यूट्यूब आपने पहले बंद किया पाकिस्तान में, 3 साल तकरीबन बंद रहा यूट्यूब। क्या यूट्यूब का इस्तेमाल नहीं हो रहा था उस टाइम? भाई VPN जिंदाबाद। आपने पबजी बंद किया ना, अभी पबजी पे बैन लगाई ना, क्या पबजी नहीं खेला जा रहा है पाकिस्तान में? VPN जिंदाबाद। तो किसी चीज़ को बंद करना मसले का कभी भी हल नहीं है, याद रखें। हर माहिर से माहिर ऊपर एक बड़ा माहिर बैठा हुआ है। तो बजाय इसके कि हम ये बैनिंग कल्चर स्टार्ट करें और हर चीज़ को बंद कर दो, बैन कर दो, ये कर दो, वो कर दो। देखिए, वो लोग जो ये बातें कर रहे हैं या जो ये कमेंट्स पास कर रहे हैं, जो इस तरह के फैसले करने की अथॉरिटी रखते हैं, उनको तो फ़र्क नहीं पड़ेगा ऑब्वियसली। वो तो सारे लाखों करोड़ों की तनख्वाहें ले रहे हैं। फ़र्क तो पड़ेगा गुजरांवाला या सरगोदा या जो है घोटकी, लाड़काना, इसी तरह से ज़ियारत, कोयटा और पाकिस्तान के दीगर छोटे छोटे कस्बों, शहरों, गांव, देहातों में बैठे उन गरीबों को जो चूल्हा जलाते हैं, अपनी हांडी उस पर पकाते हैं और यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करके चंद पैसे कमा लेते हैं। फ़र्क तो उनको पड़ेगा ना यार। फ़र्क तो पड़ेगा उस बच्चे को जो टैलेंटेड है, जो अपना टैलेंट दुनिया के सामने लाना चाहता है, अपने आप को प्रूव करना चाहता है, लेकिन ना तो उसे कोई मीडिया घास डालता है और ना ही उसे कोई प्लेटफॉर्म मुयसर आता है। तो वो अपने मोबाइल का छोटा सा एक कैमरा सामने रखता है, अपना कुछ टैलेंट उस पर दिखाता है, अपने आप को एक सेटिस्फेक्शन देता है और प्रूव करता है कि यार आई कैन डू। फ़र्क तो उसे पड़ेगा कि उसके पास से वो सहारा और वो प्लेटफॉर्म भी छिन गया अपनी सेटिस्फेक्शन का। आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप तो माशाल्लाह लाखों करोड़ों की तनख्वाहें ले रहे हैं ऑलरेडी। आपका तो सब कुछ अच्छा चूल्हा चल रहा है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सब कुछ ठीक है। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है कि ये बैनिंग कल्चर नहीं होना चाहिए। अब ज़ाहिर है मेरी दरख्वास्त कौन सुनेगा, आप दोस्तों से बस दर्द अपना शेयर कर रहा हूँ। देखिए, दुनिया में जिन ममालिक में यूट्यूब इस वक्त है या जिन ममालिक ने इसको लॉन्च किया, आपने कभी उन ममालिक में सुना है कि कभी उन ममालिक में उन ममालिक की फ़ौज पर यूट्यूब पे बैठ के किसी ने बकवास किया हो? उन ममालिक की हसास इदारों पे किसी ने बकवास किया हो? उन ममालिक की जो आला अदलिया है उन पर किसी ने बकवास किया हो? कभी आपने नहीं सुना होगा यकीनन। उन्होंने भी तो कोई, देखिए, आज़ादी इजहार राय एक अलग चीज़ है, लेकिन जाहिर है कि बदतमीज़ी, बेहूदगी ये दूसरी चीज़ है। लेकिन इस बेहूदगी को आपकी कंसर्न बिल्कुल ठीक है कि किसी की इज़्ज़तें महफूज नहीं हैं, आलिया अदलिया के जजेस की इज़्ज़तें महफूज नहीं हैं, हमारी जो अफवाज हैं उनकी इज़्ज़तें महफूज नहीं हैं। लोग झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाते हैं यूट्यूब पे बैठ के और लोगों को गुमराह करते हैं। आपके कंसर्न्स बिल्कुल ठीक हैं, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि ये सोल्यूशन नहीं है। ये बैनिंग कल्चर सोल्यूशन नहीं है। PTA कहाँ है, क्या किरदार अदा कर रही है? FIA किधर है? FIA का साइबर क्राइम क्या कर रहा है? अगर सब कुछ बंद करना है तो फिर इन इदारों को भी बंद करके घर पे भेज देते हैं, छुट्टी मारते हैं, चिल करते हैं ना। लेकिन अगर ये इदारे एक्टिव हो जाते हैं, ये इदारे अपनी जिम्मेदारियां अदा करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हमारे दीगर जो मुआज़्ज़ज़ जजेस और अदालतें हैं, वो इन इदारों के ज़िम्मेदारान को बुलाकर कटहरे में खड़ा करके इनसे सवाल करते हैं कि आपने कोई रेगुलेटरी बनाई है, कोई ऐसी मॉनिटरिंग पॉलिसी है कि इस तरह का जो मवाद है उसको फौरी तौर पे यूट्यूब से रिमूव किया जा सके या यूट्यूब को उससे पाक किया जा सके, ताकि ये जो प्लेटफॉर्म है, जो इतना आसान प्लेटफॉर्म है, जो हर एक की एक्सेस में है, जिसको हर एक अपने टैलेंट को दिखाने के लिए और अपना रोज़गार कमाने के लिए घर बैठ के इस्तेमाल कर सकता है। बेरोज़गारी के इस दौर में इस रोज़गार के ज़रिए को भी आप छीन के, सिर्फ यही एक हल है, छीनना हल है, या कोई और भी इसका मुतबादिल हो सकता है? और यकीनन इसका मुतबादिल है। दुनिया के बाकी ममालिक में ये तूफ़ान बदतमीज़ी कहीं नहीं है। लोग आज़ादी इजहार राय पे वहाँ भी बिलीव रखते हैं, लेकिन आज़ादी इजहार राय के नाम पर बदतमीज़ी की कहीं इजाज़त नहीं है, इसलिए कि वहाँ के इदारे स्ट्रॉन्ग हैं। वहाँ पर हर अथॉरिटी अपना अपना काम पूरा कर रही है। हर मामले में वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करके और सो मोटो नहीं लेना पड़ रहा है। तो प्लीज़ इन इदारों को एक्टिव कीजिए,
वरना आप पता नहीं आपको क्या कुछ बंद करना पड़ेगा और फिर भी आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होंगे। आप सब कुछ, फिर आप पूरा मुल्क ही बंद कर दें, मतलब अगर आपने यही करना है और बंद ही करना है सब चीज़ को, तो फिर मुल्क को बंद करके छुट्टी मारें, मतलब को बोल दें कि आज से पाकिस्तान बंद है, तो ठीक है, कुर्बानी देंगे आपके लिए हम। आपकी कंसर्न तो हमारे लिए मैटर करते हैं भाई, सर, भाई नहीं सर। सो बैनिंग इशू तो है लेकिन सोल्यूशन नहीं है। आपके कंसर्न प्रॉब्लम हैं लेकिन उन प्रॉब्लम्स का ये सोल्यूशन नहीं है। उसका सोल्यूशन वो है कि जो जो मुजाज इदारे हैं उनको कटहरे में लाएं, उनसे सवाल करें कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्यों लस्सी पीकर सोए हुए आप लोग, उनको जगाएं, सब ठीक हो जाएगा। वरना बंद कर दें, शट डाउन। हम आपके साथ हैं, आपकी इज़्ज़तें सब कुछ है हमारे लिए। हमारा रोज़गार तो चलता रहेगा, अल्लाह ही हाफ़िज़ है। हम गरीबों का तो पहले भी अभी भी, और भाई मेरा रोज़गार अभी शुरू नहीं हुआ ठीक है, तो ज़ाहिर है कि, और अगर रोज़गार की बात ना भी हो, प्लीज़ यहाँ पे एक चीज़ आखिर में, और रोज़गार की बात ना भी हो, ये एक इतना बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसकी एक्सेस हर बंदे हर घर तक है। वो उसको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो हाउ टू लिख के उसको सर्च करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है। ये यूट्यूब एक टीचर की तरह बन गया है। इस उस्ताज को भी कम से कम रहने दें, इस उस्ताज को तो ना छीनें यार। रेगुलेटरी बनाएं, मॉनिटरिंग पॉलिसी बनाएं, और ये बैनिंग शैनिंग वाले ड्रामे प्लीज़ बंद करें। थैंक यू।